Hello bachcho, let's read the question. So the question says a vertical pole more than 10 meters high consists of two parts, the lower being one third of the whole from a point in a horizontal plane through the foot of the pole, and 4 meters from it the upper part subtends an angle whose tangent is 1 upon 2. Find the height of the pole. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, लेट्स से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ एंड राइट एंगल एट बी है, ओके, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा, तो मेरा tan थीटा कितना हो जाता है, मेरा tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। ए सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, एक आइडेंटिटी जो कि क्या कहती है, tan x प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। क्लियर है। सो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल पोल गिवन है जिसकी हाइट क्या है, मोर देन 10 मीटर्स, और उसमें कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट है, तो लोअर वाला कितना है, वन थर्ड। ओके, सो मैं क्या करती हूँ, मैं ए बी को लेट्स से पोल मान लेती हूँ। ओके, सो उसका लोअर पार्ट कितना है, वन थर्ड, दैट मीन्स अगर मैं इस पूरे की हाइट को x लेती हूँ, ठीक है, मैंने x लिया तो उसका लोअर पार्ट दैट मीन्स ये x/3 हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं d मान लेती हूँ। ओके, ये x/3 हो जाएगा। सो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 2x/3। क्लियर है। सो लेट द वर्टिकल पोल बी ए बी एंड इट्स हाइट बी एक्स। ठीक है, मैंने इसकी हाइट को x ले लिया, इतना क्लियर है। अब फर्दर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फर्दर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है from a point in the horizontal plane through the foot of the pole 4 meters from it the upper part subtends an angle whose tangent is 1 upon 2। तो क्या बोल रहा है, हमने 4 मीटर इसके दिस पॉइंट से अगर हम 4 मीटर चलते हैं तो एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है 1 अपॉन 2। दैट मीन्स मेरा अगर ये थीटा हो जाता है तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 1/2। एंड लेट से मैं इस एंगल को कितना ले लेती हूँ, मैं इस एंगल को 5 ले लेती हूँ। ओके, सो फ्रॉम इसको मैं सी मान लेती हूँ। सो मेरा BC कितना है, BC इज इक्वल टू 4 मीटर एंड मेरे पास tan थीटा कितना हो जाता है, मेरा tan थीटा हो जाता है 1/2। सो अगर मैं ट्राइंगल देखती हूँ इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, मेरा tan फाई कितना हो जाएगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मेरा tan फाई हो जाएगा DB अपॉन BC, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा x/3 अपॉन 4। सो लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल DBC मेरा tan फाई कितना हो जाता है, tan फाई हो जाता है DB अपॉन BC। ठीक है, सॉरी दिस इज फाई, दिस इज नॉट थीटा, tan फाई हो जाता है हमारा DB अपॉन BC। ठीक है, DB कितना है हमारा, DB है हमारा x अपॉन 3 एंड BC कितना है हमारा 4 एंड tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है मेरा, tan फाई इज इक्वल टू x अपॉन 12। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, इतना क्लियर है। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लेती हूँ, अब मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ABC। ABC मेरा बेस कितना होगा, ABC मेरा बेस होगा BC एंड परपेंडिकुलर कितना होगा AB। ठीक है, सो मैं कितना यूज करूंगी, इन ट्राइंगल ABC मेरा tan थीटा प्लस फाई कितना हो जाता है, ये हो जाता है मेरा x अपॉन 4। इतना क्लियर है। नाउ मैं एक आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ tan x प्लस वाई, तो ये मेरा क्या बनेगा, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई इज इक्वल टू x अपॉन 4। सो tan थीटा मैंने कितना निकाला है, tan थीटा मैंने निकाला है, सॉरी tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 1 अपॉन 2। ओके, प्लस tan फाई हमने निकाला है x अपॉन 12। ओके, अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 12
विच इज इक्वल टू x अपॉन 4। ठीक है, ये x अपॉन 4 के इक्वल है। सो मेरा कितना बनेगा ऊपर, एलसीएम लेते हैं 2 एंड 12 का तो कितना हो जाएगा 12, एंड ऊपर आएगा मेरा, ऊपर आता है हमारा 6 प्लस x, एंड नीचे हम एलसीएम लेते हैं 1 और 24 का तो कितना आएगा 24। ओके, एंड हमारा ऊपर आता है 24 माइनस x इज इक्वल टू x बाय 4। तो ये कट जाता है, 12 टू 24। सो ये मेरा क्या बनता है, ट्वाइस ऑफ 6 प्लस x अपॉन 24 माइनस x इज इक्वल टू x बाय 4। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने में मुझे क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस x इज इक्वल टू 24x माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 8 6 का कितना होता है 48 प्लस 8x इज इक्वल टू 24x माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या बनता है, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो मैं माइनस 6x को कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x, ओके, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 12, एंड यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो एक फैक्टर बनता है x माइनस 4, दूसरा बनता है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो मेरे पास एक x कितना आता है 4, दूसरा x कितना आता है 12। ठीक है, ये हमारी हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल आती है। ठीक है, एक 4 और एक 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन बोला गया है वर्टिकल पोल मोर देन 10 मीटर्स हाई। मोर देन 10 मीटर्स हाई मीन्स मैं 4 को तो कंसीडर नहीं करूंगी, 4 क्या हो जाएगा 10 से कम, तो मैं किसको कंसीडर करूंगी 12 को। देयरफॉर द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल is 12 meter. Hope you understood the question. Thank you.